एक सिटी है जहाँ पे कुछ लोग जो रिच हैं, जिनके पास फैक्ट्री है, प्रोडक्शन मेथड है और एक कंपनी है जिसमें कुछ वर्कर काम करते हैं। जिसकी कंपनी है वो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं लेते हैं। लेकिन जो काम करते हैं फैक्ट्री में, जिसमें वर्कर क्लास है, उनकी सोसाइटी अलग है। वो एक पॉवर्टी एरिया में रहते हैं, अनहाइजेनिक प्लेस में रहते हैं। कुछ टाइम पीरियड बाद एक ऐसा आता है, जो पॉवर्टी में लोग रहते हैं एक अवेयर हो जाता है अपनी कंडीशन से, अपनी मास को इकट्ठा करता है और रिवॉल्ट करता है अगेंस्ट कैपिटलिस्ट क्लास। तो हम आज की वीडियो में समझेंगे कैपिटलिस्ट से कैसे ट्रांसफॉर्म होता है सोशलिज्म की तरफ, फिर उससे लीड करता है कम्युनिज्म। हेलो एंड वेलकम टू जेन स्टडी वेयर वी मेक एजुकेशन इमेजिनेटिव। आज की वीडियो में हम समझेंगे कैपिटलिस्ट से सोशलिज्म की तरफ कैसे हमारी सोसाइटी बढ़ी और इसका मतलब क्या है। बेसिकली इन शब्दों का मतलब है कि गवर्नमेंट और इकोनॉमी में रिलेशन, कैपिटलिस्ट क्लास, सोशलिस्ट क्लास और कम्युनिस्ट क्लास, इन सब में रिलेशन गवर्नमेंट और इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में समझेंगे कैसे कैपिटलिस्ट क्लास इवॉल्व हुआ, कैसे ये सोशलिस्ट की तरफ बढ़ा और फिर कम्युनिज्म का स्टेज कैसे आएगा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1688, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जब कुछ पीपल जो मास किंग के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, रिवॉल्यूशन कर देते हैं और मोनार्की को डिस्प्लेस कर देते हैं। उस समय लोगों के पास काम नहीं होता था, उनके पास राइट नहीं था कि हम वर्कर क्लास में कंट्रीब्यूट कर सकें। इसीलिए वो रिवॉल्ट करते हैं अगेंस्ट किंग और मोनार्की को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब मोनार्की होती थी तो यही सोसाइटी को रन करता था। अब मोनार्की को डिस्प्लेस कर दिया गया है बाय द मासेस, तो अब क्लर्जी भी नहीं रहा है और रिलीजन भी नहीं रहा क्रिश्चियन। ये ब्रिटेन की बात हो रही है। 1688 में किंग जो जेम्स के नाम जाने आते थे, उनको डिस्प्लेस किया गया। फिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया। तो उस पीरियड के थिंकर जैसे शेक्सपियर, गैलीलियो, न्यूटन कंट्रीब्यूशन दिए इंपॉर्टेंस ऑफ पावर पीपल के पास क्यों होना चाहिए। जब पीपल के पास पावर आएगा तब वो समझ पाएंगे रियलिटी, इक्वालिटी कैसे प्रोवाइड करना है। इसी तरह हमारा समाज कैपिटलिस्ट की तरफ ट्रांसफॉर्म होने लगा। जैसा कि हमको पता है 1850 से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि ब्रिटेन में ही स्टार्ट होता है। ये बेसिकली ये थ्योरी दी गई थी एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ थ्योरी देते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे कैपिटलिस्ट क्लास बनता है और गवर्नमेंट को इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी कोई इकोनॉमी बनती है, गवर्नमेंट का उसमें इंटरवीन 0% होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। यही मेनली कैपिटलिस्ट की थ्योरी है, जो कि एडम स्मिथ ने दिया था 1776 में। उनकी एक बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन में। तो उस पीरियड के बाद कैपिटलिस्ट क्लास इवॉल्व करता है बेसिकली ब्रिटेन में। फिर उसी से ब्रिटिश एनलाइटनमेंट का नाम होता है, ब्रिटिश रिनेसेंस का नाम होता है। फिर कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन आती है जो हेड क्लास है, जिनके पास प्रोडक्शन मेथड है, जिनके पास ओनरशिप है, ये एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर को। वर्कर एक्सप्लॉइट होते हैं, उनकी सिचुएशन बेकार होती है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, पॉवर्टी बढ़ती है। तो उनमें अवेयरनेस आने लगती है अपने समाज को लेके कि हम पुअर हो रहे हैं। इसी को जब ये यूरोपियन में डेवलप हो रहा था कैपिटलिज्म, ये एक यूरोपियन का कंट्री है, दूसरी कंट्री उसको क्रिटिसिज्म करती है। रूसो जो फ्रेंच के थिंकर हैं, वो बताते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास बेकार है, इससे अच्छी हमारी दूसरी टाइप की सिस्टम होनी चाहिए, दैट इज सोशलिज्म। उन्होंने आइडिया दिया था जनरल विल के नाम से, जिनकी बुक आई थी। रूसो ये बताते हैं जो मास डिसाइड करे वही सही है, जो जिनकी मेजॉरिटी है वही सही है, जो माइनॉरिटी में है वो डिसीजन ले वो गलत है। इसी को बोलते हैं जनरल विल। रूसो का डिसीजन था उसमें, वो फ्री मार्केट को क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करना चाहिए, इकोनॉमी को डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे उनको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। यही रूसो की डिमांड थी। वो कहते हैं सोशलिज्म में ही अगर हम लाएंगे तो जो वर्कर है उनको हम वीकली ऑफ कर सकेंगे, एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस होगा, हम उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। जो बोनस लेते हैं, आप किसी भी कंट्री को आज देखेंगे वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। सोशलिज्म जो इंडिया में है, जो आया 1950s में इंडिपेंडेंस के बाद, वो नेहरूवियन एरा का है। नेहरू दो आइडिया पे इवॉल्व किए थे उस टाइम। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उनका काम था कि टैक्स, हम रिच को टैक्स करेंगे और जो पुअर को
प्रोवाइड करेंगे जो उनकी नेसेसिटी है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके बेस पे आज की पूरी कंट्री, लगभग हर कंट्री ये इवॉल्व कर चुकी है और इसको अपनाती है। इन द मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर भी होने चाहिए, गवर्नमेंट भी होना चाहिए, सबका मिक्स करके हमको इकोनॉमी को रन करना है। बेसिकली यही है सोशलिज्म। इसी का एक्सट्रीम वर्जन है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या होता है, यही रूसो की थ्योरी है। ऑल दो इनिशियल पीरियड में कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी को लेके आते हैं। ही इज वेरी लर्न्ड पर्सन, लिटरेट पर्सन। ये है जर्मनी के, लेकिन रहते थे लंदन में और काम करते थे यूएसए के लिए। इन्होंने अबाउट 150 कंट्रीज का हिस्ट्री पढ़ा है और उनका जो कंट्रीज का इवोल्यूशन है उसको बताया है, उसको ट्रेस करने की कोशिश की है, कैसे समाज आगे बढ़ेगा। इसमें ये बताते हैं सोशलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ कैसे समाज जाएगा। इनका कहना था पहले इक्वालिटी थी, ट्राइबल था तो इक्वालिटी थी, फिर फ्यूडल लॉर्ड आया, उसी का एक्सट्रीम फॉर्म जाएंगे तो कैपिटलिस्ट है, फिर एक स्टेज आएगा सोशलिज्म जहाँ पे इक्वालिटी की तरफ हम प्रोग्रेस करेंगे। कैपिटलिस्ट में इनइक्वालिटी थी, पॉवर्टी थी, एक्सप्लॉयटेशन था। सोशलिज्म में बढ़ेंगे, रिड्यूस होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब पावर पीपल के पास चली जाएगी, वहाँ इक्वालिटी हो जाएगी कंप्लीटली, वो हो जाएगा कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इन सिंपल सेंस टोटल कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी बाय द गवर्नमेंट। ये सिस्टम था। कैसे हम ट्रांसफॉर्म हुए कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट की तरफ, सोशलिस्ट से कम्युनिज्म की तरफ।